सड़कें है खाली, अब लावारिस घर पे बैठा इंसान है। जहाँ खेलते थे सब बच्चे, खाली वो हर मैदान है। मंदिर और मस्जिद है बंद, खुली राशन की दुकान है। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। और ये भारत पहली बार रुका था, थमा था, क्योंकि संकट ही एक ऐसा घना छाया है। संकट तो घना है, पर हमारा इससे जीतने का जज्बा कहाँ कम है। तो आइए आपको फिर एक बार उन पलों की यादों में ले चलते हैं, जहाँ हमने इस कोरोना नामक दानव के खिलाफ एक जंग शुरू की थी और उससे लड़ते लड़ते यहाँ तक तो आ ही चुके हैं। इस देश ने पहला कदम कोरोना के खिलाफ जो उठाया था वो था 22 मार्च 2020 को। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जनता कर्फ्यू तो बस एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। असली पिक्चर तो 21 दिन के लॉकडाउन से शुरू हुई और इस लॉकडाउन में औरतों को अपनी असली शक्ति का परिचय हुआ। जब औरतों ने झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ किया, और वो भी बिना किसी काम वाली की मदद के, बल्कि इतने नए नए पकवान बनाए जैसे दुनिया से रवा और मैदा खत्म करने की कसम खाई हो। तो आइए देखते हैं एक गृहिणी की जिंदगी लॉकडाउन के दौरान। हे भगवान, जब से ये लॉकडाउन लगा है घर में कोई बाइया ही नहीं है, सारे काम हाथ से चल रहे हैं। 8 दिन तो निकल गए, अब बचे हुए दिन कैसे निकलेंगे। अभी तो ये बर्तन है, कपड़े धुले हैं, वो करना है, झाड़ू है, पोछा है, सब कुछ है। अकेला जान कैसे करे। ओ जी, सुनते हो क्या? घर में हो तो आज के दिन ये कपड़े ही सुखा दो। भगवान, कोई नहीं सुनता। अब ये पूरे पूरे टोकरे भर के बर्तन घसो पहले। अब झाड़ू और पोछा भी करना बाकी है। मम्मी। हाँ बोलो बेटा। मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ, मेरी फ्रेंड्स से मिलकर आती हूँ। हाँ चलिए, अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन लगा है, कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी, थोड़ी देर के लिए। नहीं, ये लो, चलो। अरे यार मम्मी। अरे ये कपड़े लो, चलो अपन दोनों सुखाते हैं, मैं भी आ रही हूँ। मम्मी चलो दोनों मिलके कपड़े सुखाएंगे, अभी कहीं नहीं जाना है।
ना हाथ मिलाना ना बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं बंद पैसा आना, रोते दिल की यही है दास्तां। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान मत करो ना। हम हमारी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे थे, जहां नमस्ते की जगह हैंडशेक ने ले ली थी। पर इस कोरोना काल ने हमें फिर से हमारी संस्कृति की महानता सिखाई, और सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया नमस्ते का लोहा मान गई। बात मेरी सारे लोग ध्यान से सुनना, मम्मी पापा दादा दादी मुन्नी या मुन्ना, हमारी ईगो कुछ ज्यादा उठी हुई है, नेचर भी इसीलिए रूठी हुई है। डोंट वरी सब हो जाएगा ठीक, स्ट्रॉन्ग बनो डोंट बी वीक। जमीर हम लोगों का मैला हुआ है, इसीलिए वायरस ये फैला हुआ है। सब स्टॉप हो गया, सेंसेक्स ड्रॉप हो गया, मत करो तो कितना पैनिक, डूब जाएगी फिर टाइटैनिक। ट्रैवलिंग को रोक दो, इस वायरस को ठोक दो, जोक नहीं सीरियस है, ये मैटर मिस्टीरियस है। डोंट गो आफ्टर बकरी खाओ, दाल सब्जी ज्यादा खाओ, भीड़ भाड़ में कम जाओ, ट्रिम हो जाओ, जिम जाओ। गले लगाना हाथ मिलाना सब छोड़ रही है, पब्लिक दुनिया भर की अब हाथ जोड़ रही है। हाथ जोड़ना बोले तो नमस्ते नमस्ते, तुम भी सब करो ना फिर खुल जाएंगे रास्ते। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते। इंडिया चाइना लंदन इटली टू अमेरिका, कोरोना वायरस से बचने का इंडियन तरीका। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ो जोड़ो करो तुम नमस्ते। जहां लॉकडाउन में हम अपने घर में रह रह कर परेशान हो रहे थे, वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने घर पहुंचने के लिए तरस रहे थे। जहां हम नए नए पकवान बनाकर खा रहे थे, वहीं ये लोग एक वक्त की भूख मिटाने में भी असमर्थ थे। माँ बहुत भूख लगी है। माँ कुछ खाने को दो ना। खाना कहाँ से लाओ, ना तो काम बचा है ना कुछ पैसे बचे। और मुझे बहुत भूख लगी है माँ। कहा ना कुछ नहीं है, ये ले पानी से ही अपनी भूख मिटा। वैसे भी यहाँ क्या रखा, यहाँ तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा है आप गाँव ही चले जाते हैं। पर गाँव है भी तो बहुत दूर और पास में पैसे भी कुछ नहीं है, पर जाना तो होगा। चल। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, कुछ बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू।
सहम कर बैठे हैं हम घरों में महामारी से। मोहल्ले का हर चौक सुनसान हो गया। सुनी ये दुनिया ये जहान हो गया। लड़ रहे हैं वो अस्पतालों में वायरस से। वही नर्स और डॉक्टर आज भगवान हो गया। सुनी ये दुनिया ये जहान हो गया। खड़ी है भूखे पेट सड़क और चौराहों पर। कहीं दे रहे हैं खाना उन ज़रूरतमंदों को राहों पर। वही वर्दी वाला देश पर कुर्बान हो गया। सुनी ये दुनिया ये जहान हो गया। मत मारो पत्थर उन्हें जो तुम्हें बचाने आए हैं। डूब न जाए अंधकार में ये देश, वो दिया जलाने आए हैं। कुछ जाहिलों के कारण ये देश बदनाम हो गया। सुनी ये दुनिया ये जहान हो गया। तो आज सलाम करते हैं उन कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने हम देशवासियों को अपने और अपने परिवार वालों से पहले रखा। जय हिंद। पापा प्लीज बाहर मत जाओ, बाहर कोरोना है, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज मत जाओ। बेटा, तुमसे ज्यादा मेरे देश को मेरी जरूरत है। मैं घर पर रुक गया तो लोगों को घर पर रोक कर कौन रखेगा। मुझे जाना होगा बेटा। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सॉरी बेटा, आज भी मैं आपके जन्मदिन पर घर नहीं आ सकूंगी। अरे बेटा, तेरी माँ जो ये काम कर रही है इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। आज देश को और देशवासियों को हमारी बहुत जरूरत है। डॉक्टर, एक और कोविड पेशेंट आया है। ओके बेटा, मैं चलती हूँ। बाय, सी यू। दूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। हे गणेशा, यही प्रार्थना है, इतनी विनती तो मंजूर करना। सारे जग में दुखी ना हो कोई, देवा सबके तो दुख दूर करना। हम हर साल हमारे बापा को बड़ी धूमधाम से लाते हैं। उनके लिए घर, रास्ते और मंडप सजाते हैं। पर इस बार तो हमारी ही बापा से विनती है कि इस दुनिया को फिर से पहले जैसा सजा दे। बोलो गणपति बाप्पा
मोरिया। विपदा है भारी बस तुझसे हारी, बीच भंवर में अटकी नैया हमारी। फिर से वही सवेरा ला दो, सब मंगल में फिर करवा दो, सब करते अर्ज तुम्हारी। तुझ पे टिकी है दुनिया सारी, तेरी कृपा ही है सुखकारी। ओ गणपति बप्पा अर्जी सुनी होगी हमारी, ओ विघ्नों के हरता फिर से सजा दो दुनिया सारी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बप्पा जैसे आते थे तुम वैसे ही आना, भक्तों के सारे कष्ट मिटाना। जो भी हुई गलती दुनिया से, बप्पा उन्हें क्षमा कर जाना। निभाई हमेशा तूने यारी, तेरी कृपा ही है सुखकारी। ओ गणपति बप्पा अर्जी सुनी होगी हमारी, ओ विघ्नों की हरता फिर से सजा दो दुनिया सारी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मध्यम वर्गीय परिवार किससे करे गुहार। इस लॉकडाउन ने मध्यम वर्गीय परिवार को बुरी तरह आहत किया है। ये ना तो अमीरों की तरह सर्वसंपन्न है, ना गरीबों की तरह किसी से मदद मांग सकते हैं। आइए देखते हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी। आ गए हैं आप? रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। लीजिए जी। मैं क्या कह रही थी कि घर में राशन खत्म हो गया है। स्कूल से भी फोन आया था बच्चों के फीस के लिए, और माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो गई है। कहाँ से लाऊं पैसे? दुकान तो बंद पड़ी है, बचत भी खत्म हो गई है, मकान मालिक भी किराया मांग रहा है। तो क्या हम किसी से उधार नहीं मांग सकते जी? किस मुंह से जाऊं? हम मिडिल क्लास लोग हैं। गरीब लोग तो गरीबी का रोना रोकर मदद मांग लेते हैं। हम तो हमारी इज्जत की खातिर वो भी नहीं कर सकते। वायरस के चलते तेरे दर्शन दुर्लभ हो गए। प्रभु, कैसे हम तुझसे दूर हो गए। वो मंदिर की घंटी, वो भक्तों की जय जयकार सुने महीनों हो गए। प्रभु, कैसे हम तुझसे दूर हो गए। पर हमारा विश्वास है, हम फिर से तेरे दर आएंगे, तेरी आरती गाएंगे और तेरा मंदिर सजाएंगे।
के ये दिन भी चले जाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर, दरबार में जयकारा तेरा गाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, तुझे देखते ही आंख से आंसू बहाएंगे, दो हाथ से सोना रूपा मोती बिछाएंगे, भक्ति बहुत करेंगे और चामर झुलाएंगे, खुद नाचेंगे और सारे भक्तों को नचाएंगे, वे जोग की सारी पीड़ा मिटाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है भयावह गहराई है, लोग दरवाजे पे रास्ते पे रुके बैठे हैं, कई घबराए कई सहमे छिपे बैठे हैं, मगर यकीन रख ये बस लम्हा है, दो पल में बिखर जाएगा, जिंदा रहने का जो जज्बा है फिर असर लाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया है, मगर ना समझ है जो इंसान को हराने आया है, इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा, जिंदा रहने का जो जज्बा है वो रंग लाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा और फिर हमारा ये देश फिर से मुस्कुराएगा। जय हिंद। जय 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 जय, फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, साथ दे दे सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे